इतना बोल दे रहा हूं कि आपको अभी इनिशियली प्रैक्टिस क्या करनी है उन सेशन में एंटर करने से पहले, ठीक है। 10 से 15 मिनट, क्योंकि देखो पहले तो आपको बैठना आना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको एक स्टेबल पोजीशन में, क्योंकि बच्चे बैठ ही नहीं पाते, चेयर पर भी नहीं बैठ पाते। अगर मैं आपसे कहूं 2 घंटे बैठ जाओ, बैठ ही नहीं पाओगे एक जगह, ठीक है। उछल कूद करोगे, बच्चे उछल कूद करते हैं बहुत। तो पहले थोड़ा सा बैठना आना चाहिए एक जगह, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके, क्योंकि इवोल्यूशन का कंसेप्ट ही है भाई। इवोल्यूशन हम इतने विकसित क्यों हुए आपको पता है ना? पहले हम झुक के चलते थे, आप समझ रहे हो ना? हम बाइपेडल लोकोमोशन नहीं थे, ठीक है। हम हाथ और पैर सबको यूज करते थे चलने के लिए, आपको पता है, तो हमें झुकना पड़ता था। झुकने की वजह से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारा पोस्चर क्या हो गया, इरेक्ट होता गया, पोस्चर इरेक्ट होता गया, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हमारे इरेक्ट पोस्चर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बैकबोन का भी इरेक्ट यानी स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। जो मैं सच कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, उनसे कह दिया जाए कि बैकबोन स्ट्रेट करके बैठ जाओ, तो बैठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब 10-15 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, उनको पेन हो जाएगा, वापस झुक करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हैबिट है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों में माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी क्या, वो झुक के पड़ते हैं, इसलिए माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। जो मैं देख रहा हूं, जो कॉमन बातें हैं, बस उसको मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए, ठीक है, अगर बाकी में अपने ब्रेन का बेहतर डेवलपमेंट करना है तो हमारा पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आला उदल की कहानी थी, शायद आपने भी पढ़ा हो। आला उदल बहुत बहुत ब्रेव थे, बहुत कहा जाता था कि मतलब पेड़ों को उखाड़ देते थे, इतने मजबूत थे वो, ठीक है। तो वही एक मैंने कहानी पढ़ी थी, वही बता रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में पहले क्या हुआ, बहुत अटैक हुए इंडिया के ऊपर, आपको पता है, ठीक है। तो इंडिया में भी डिपेंड करता था कहां अटैक करना है, कहां अटैक नहीं करना। तो इसके लिए देखा जाता था, जो लोग जानते थे, साइंस की नॉलेज रखते थे, जो लोग स्ट्रेट चलते थे, जिनकी बैकबोन सीधी होती थी, जिस समझना कंट्री या कंट्री के जहां पर उनको अटैक करना है, तो देखा जाता था, लाइक ऑब्जर्वेशन होती थी कि देख के आओ वहां पर क्या लोग स्ट्रेट रहते हैं या झुक के चलते हैं। अगर झुक के चलते हैं तो उस जगह जीतना बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग कमजोर होते हैं मेंटली और फिजिकली। और जो लोग बैकबोन स्ट्रेट रखते हैं वो मेंटली और फिजिकली, क्योंकि भाई बैकबोन स्ट्रेट होगी तो मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हमारा फिजिकली मेंटली से कंट्रोल होता है। बट लोग उल्टा समझते हैं इसको, ऐसा नहीं है, यहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए उन जगह अटैक किया जाता था जहां के लोग झुक के चलते थे। ये मैं रियल बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत आला उदल की कहानियां पढ़ रहा था या कहीं था, मतलब इट्स अ रियल फैक्ट, ठीक है। कहानी की मत ले जाना। तो जो लोग स्ट्रेट रहते हैं, जिनकी बैकबोन स्ट्रेट रहती है, ठीक है, जिनका ये पोस्चर स्ट्रेट रहता है, तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है कंपैरेटिव अदर लोगों की, ठीक है। ये साइंस बोलती है, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जो मैं आपको सेशन बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, तो एक समझना, मेडिटेशन कोई वो नहीं है कि गोली या टैबलेट खा ली, ठीक है। कई लोग तो 3 दिन बाद ही छोड़ देंगे, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है उसको, ठीक है। जबकि है बहुत आसान, पर फिर भी इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई ब्रेन का डेवलपमेंट है। पर अगर जिसके मतलब क्लिक कर गया तो उसके लिए तो बस समझ रहे हो ना, कई बच्चे ऐसे होंगे रिजल्ट तुरंत मिलेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे रिजल्ट डिले मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कौन किस तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, कौन कितना सीरियस है। तो इसीलिए जब तक मैं सेशन स्टार्ट करूं, इसका एक भी सेशन आपको दूं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, पीडब्ल्यू के यूट्यूब पर भी मिल सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं आपको दे दूंगा, सबको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर वहीं देंगे, सब जगह कहीं ना कहीं दे दूंगा, बच्चों की फायदे की चीज है तो मिलेगी। तो बस तब तक क्या करना है आपको, पर डे, ठीक है, बैठने की कोशिश करनी है 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि उस चीज को स्टार्ट करने से पहले देखो तो सही क्या बैठ पाते हो नहीं बैठ पाते, ठीक है। जब भी खाना खा लो, ठीक है, तो खाना खाने के बाद पढ़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है, आप भी जानते हो। खाना खा लो तो आप सुखासन होता है ना, बैठते हैं, पालती लगा के बैठते हैं, चाहे एक सिंगल पैर को अपने थाइस के ऊपर रख सकते हो, दोनों तो नहीं रख पाओगे, पद्मासन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लगा लेंगे, जो लगा लेंगे वो बहुत बेहतर है, क्योंकि पद्मासन लगाते ही आपकी बैकबोन ना चाहते हुए स्ट्रेट हो जाती है, वो है पोस्चर ही ऐसा है। पर अर्ध पद्मासन यानी एक पैर को भी आप पालती लगा के बैठते हैं ना, एक पैर को भी अपने थाइस के ऊपर रखोगे तो भी बैकबोन स्ट्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अभी क्या करना है आपको सिर्फ, ठीक है, यानी इनिशियल 5 to 7 डेज आपको ऐसे बैठना है, वॉच लगा करके 10 मिनट आफ्टर आप ईटिंग, ठीक है। खाना खा लोगे भाई, खा पी लिया, आप तो कुछ करना नहीं है, 10 मिनट तो वैसे ही बैठोगे ना डाइजेशन के लिए, तो उस समय, ठीक है, या खाने से पहले आप बैठ सकते हो, पहले या बाद में आप इस चीज को करो, ठीक है। बैठना है और बैठ करके थोड़ा आंखें बंद करोगे, ठीक है, और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करोगे, इनहेल और एक्सहेल, बस इतना ही करना है अभी। आप फील करोगे, इनहेल हो रहा है तो फील करना है और एक्सहेल हो रहा है तो फील करना है। ये बच्चों वाली बातें बता रहा हूं कि मेडिटेशन बहुत ऊपर की चीज है, ठीक है। वहां तक हम एकदम नहीं लेके जा सकते आपको, पहले आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे बच्चों की तरह, अगर आप इसको फॉलो कर पाओगे अच्छे से तो धीरे धीरे वो बातें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, इनहेल और एक्सहेल पर फोकस करना है। जो बच्चे 7 दिन या 6 से 7 दिन ये कर पाए तो वो समझेंगे, वो समझना कि वो सेकंड स्टेज में जाने के लिए तैयार है, बाद बाकी डिस्कार्ड हो गए, ठीक है, वो वीडियो नहीं देखेंगे मेरा, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, ठीक है, बोरिंग, बहुत बोरिंग काम है, बस बोरिंग काम को करना है। 10 मिनट खाने से पहले या खाने के बाद आप डिसाइड कर लेना आप, क्योंकि मैं टाइम ऐसा दूंगा आपको जो आपका लॉस ना हो। खाने से पहले 10 मिनट बैठना चाहिए जिससे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो। खाने के बाद 10 मिनट बैठना चाहिए कि प्रॉपर मैकेनिज्म हो। बैठने का मतलब है पद्मासन लगा के बैठोगे तो उस समय बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो कहां फ्लो हो जाएगा, आपके स्टमक की तरफ हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ हो जाएगा, पाचन बहुत अच्छी तरीके से होगा, डाइजेशन परफेक्टली होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये करना है 10 मिनट, ठीक, क्या करना है 10 मिनट 7 डेज तक। और जब उसमें बैठोगे तो क्या करोगे, ब्रीथिंग पर फोकस करोगे। सारा काम क्या है, ध्यान। मेडिटेशन का मतलब ध्यान से है, ठीक है। लोग इतना खतरनाक होते हैं, मतलब आपसे बात, मतलब अगर मेडिटेशन आपका परफेक्ट है, जैसे अगर मैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज मेडिटेशन। लोग चलते चलते मेडिटेशन कर सकते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं मेडिटेशन में बैठ करके भी मेडिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कुछ समय के लिए आपने अपने ध्यान को कहीं एक जगह, ठीक है, फोकस कर लिया, यानी अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे थे, आपके विचार, समझ रहे हो ना मेरी बात, आपकी मेमोरी से ढेर सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, उनको रोक दिया आपने। और इसकी इनिशियल मतलब बेसिक स्टेप में बात करना है, बेसिक से, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। ब्रीथिंग पर फोकस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 10 मिनट। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से लेफ्ट ब्रीथ और राइट ब्रीथ का सारा कंसेप्ट है, किस तरीके से आपकी दिस नाड़ी, ठीक है, लेफ्ट और राइट, वो मैं समझाऊंगा आगे, वो सेकंड स्टेप है। मैं आपको साइंस की लैंग्वेज में ना बिल्कुल देसी बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आप समझ पाओ कि
एक्चुअल में खेल क्या है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको ब्रीथिंग पर फोकस करना है, थोड़ा बैठना है प्यार से मुस्कुराते हुए, खाना खाने से पहले या बाद, जो भी डिसाइड कर लेना आप, ठीक है। पहले बैठोगे तो अच्छे से बैठ पाओगे, खाना खाने के बाद आपका बैठना टिपिकल हो जाता है, पर बैठ पाओगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि पेट में जब खाना पहुंचता है तो आप लेटने की कोशिश करते हो, तो बैठ पाओ तो बहुत अच्छा है, डाइजेशन होगा, पहले आप इजीली बैठ पाओगे, पेट खाली होता है इसलिए, ठीक है। तो डिसीजन आपको लेना है। फिर क्या करना है आपको, या ऐसा भी कर सकते हो, मैंने बताया ना इवनिंग का टाइम, जब इवनिंग का टाइम होता है और आपकी क्लास नहीं है, या मॉर्निंग का टाइम, या ऐसा टाइम जब समझना, जैसे कहते हैं ना कि सन सेट होता है, ठीक है। ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहां पर एक एनर्जी का अजीब सा लेवल होता है, बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, उस समय भी कर सकते हो। जैसे इवनिंग में आप कर सकते हो लगभग 5:40 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये टाइम साइंस भी कहती है कि इस समय आपकी नाड़ियां चेंज होती हैं, ठीक है, मतलब आपकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म, इंटरनल सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। आप फील भी कर सकते हो जब आप देखो हर कुछ टाइम बाद चेक करो राइट और लेफ्ट, अब आप देखना किससे आपकी एयर ज्यादा आ रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, चेक करके देखो आप, ठीक है। जरा भी बताओ मुझे किसके राइट से एयर ज्यादा आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, जरा बताओ। राइट वाले राइट लिखें, लेफ्ट वाले लेफ्ट लिखें। जब एयर निकालोगे तो किस नॉस्ट्रिल से एयर ज्यादा फ्लो हो रही है, राइट या लेफ्ट? राइट वाले राइट लिखें, लेफ्ट वाले लेफ्ट लिखें। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, मतलब ठीक है, तो रिवीजन है, देखो मैं रिवीजन कराऊंगा तसल्ली से आज और कल, पर ये बात सुन लो, क्योंकि फिर आप ढूंढोगे सर ने कहां डाल दिया, उधर उधर दिया उधर दिया, तो मैं थोड़ी बेसिक बात बता दूं, फिर उस सेशन में आप प्रॉपर लूंगा आपका, ठीक है। अब मैं समझाता हूं, देखो लेफ्ट साइड से अगर नॉस्ट्रल आपका इवनिंग में रन हो रहा है, ठीक है, देखो रात के टाइम पर क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स पोज में होती है, ठीक है। राइट तभी तो कहते हैं, देखो एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, लेफ्ट वाली को। चंद्रमा का मतलब होता है जो ठंडा होता है, और सूर्य का मतलब होता है जो गर्म होता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं खाना हमें कब खाना चाहिए, दिन के टाइम पर, ठीक है। यानी सुबह जब आप जगते हो ब्रेकफास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब समझ लेना, ब्रेकफास्ट परफेक्ट होना चाहिए, लंच सुपर होना चाहिए, डिनर भिखारियों वाला गरीबों वाला होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ना भी खाओ चलेगा, हल्का सा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य समझना सूर्य उठता है, ठीक है, राइज होता है, तो वैसे वैसे ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के जो जठर ग्रंथियां, जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं बेटा, उनका एक्टिवेशन बढ़िया होना चालू हो जाता है, ठीक है। और अगर सोचो आपने खाना तो डाल लिया अंदर, और अगर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज ना हो तो खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो सड़ेगा, तो आप समझ गए ना, खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होंगे जो बॉडी में डिफ्यूज होंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम, हेडेक, ये वो, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बेहतर है क्या करना कि खाने को भी समझ में आ गया किस तरीके से लेना है, सूर्य के साथ। तो इसलिए कहते हैं जिन लोगों का दिन के टाइम पर राइट वाला पार्ट ज्यादा एक्टिवेटेड होता है तो वो परफेक्ट होते हैं, उनका बीएमआर भी बेहतर होता है, ठीक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होता है। और जिनका रात के टाइम पर लेफ्ट वाला पार्ट एक्टिवेट बेहतर होता है, समझ लो उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिलैक्स पोज में आती है। क्योंकि रिलैक्स अगर प्रॉपर नहीं होगा, आप लेटे हो, ठीक है, पर रिलैक्स नहीं हो रही बॉडी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो आप वो एनर्जी गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कई लोग 10 घंटे सोने के बाद भी थके थके होते हैं, और कई लोग 3 घंटे सोते हैं और फिर भी एक्टिवेटेड होते हैं। तो सारा खेल है कि आप करते क्या, आपका मैंने बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भाई, अकॉर्डिंग टू WHO परफेक्ट हेल्थ क्या है भाई, किस पे कौन इफेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसे उठते हो, आप कैसे उठने के बाद आपका तरीका क्या है, ठीक है, आप कैसे खाना खाते हो, आप कैसे चलते हो, कैसे आप पढ़ते हो, आप समझ रहे हैं। अरे यही तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, वो पर ऊंची स्टेज हो गई। जब आप उस स्टेज पर आओगे तो आपके लिए कोई बैठना जरूरत नहीं है, आप हर स्थिति में मेडिटेशन कर सकते हो, आप समझ रहे हो। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, ध्यान का मतलब फोकस, फोकस का मतलब है जब अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना प्यारी तरीके से मेडिटेट कर रहे हो कि आप डाइवर्ट ही नहीं हो रहे हो, ठीक है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, तो एकदम फोकस होकर सुन रहे हो, आप बिल्कुल चैटिंग नहीं कर रहे हो, मतलब आप इस समय मेडिटेशन कर रहे हो, यानी आपका ध्यान एक जगह है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मेडिटेशन, बिल्कुल बेसिक स्टेज। जब हम बेसिक स्टेज नहीं जानेंगे तो हम हायर मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे, आप समझ रहे हो ना। फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे धीरे, किस तरीके से हम नाड़ियों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी को बॉडी में एंटर करा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने न्यूरॉन का डेवलपमेंट, आप बिलीव करो या ना करो, ठीक है, न्यूरॉन बिफोर बर्थ बन जाते हैं नर्वस सिस्टम में, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छा, नहीं तो डिवीजन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बर्थ के बाद न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोल नहीं होते उनके पास, सेल डिवाइड नहीं करती, यानी न्यूरॉन का रीजनरेशन, आप समझ मेरी बात, डिवीजन नहीं होता, अगर उनका रिपेयर हो सकता है, ठीक है। पर योग या मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है, लोग कहते हैं जो लोग इस पे हैं कि उनके न्यूरॉन मतलब अजीब अजीब से बिहेव, मतलब कैसे तो जो न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे थे ना, वो अगेन से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये साइंस बोल रही है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जहां अभी तो ह्यूमन, मतलब हमारी जो तुम्हारी मेडिकल साइंस, जो तुम पढ़ोगे डॉक्टर, ठीक है, बनोगे, तुम खुद बिलीव करोगे यार हो क्या रहा है, और कहीं तुम अगर दोनों साइंस का नॉलेज तुम्हें हो गई, यानी आप समझ रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस और मेडिकल साइंस, तो आप दुनिया के सुपर डॉक्टर होगे, ठीक है। दुनिया पागल है इस चीज के लिए, तो आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात कि ये नॉलेज आज, यानी बीज है ना, आप सीड को जर्मिनेट करते हो ना, तो अपना सीड जर्मिनेशन कर दो आज, ठीक है। एक इनिशियल क्या होगा, एक जर्मिनेशन, यानी हम इनिशियल स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हम अपने बैकबोन को स्ट्रेट करना देखें कि हम बैठ पाते हैं 10 मिनट के लिए एकदम स्ट्रेट, ठीक है। भाई पालती लगा करके, आप समझ रहे हो, यानी पिरामिड शेप बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। मुद्रा कोई भी रख सकते हो, अपने हाथ को खुला कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अपना जो भी गॉड है, ठीक है, अभी सब एक ही है, मैं तो सबको एक ही मानता हूं, ठीक है। अपना जो भी गॉड है उनका भी ध्यान कर सकते हो, ठीक है। या लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, पर मैं बच्चों के लिए ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रीथिंग से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्रकृति इसी को बोलते हैं, प्राण वायु इसी को बोलते हैं, क्या जीवन, ठीक है। आप जीवन को फील कर रहे हो, यानी एयर को इनहेल और एयर को एक्सहेल कर रहे हो, ये करोगे तो बहुत बेहतर है। बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका है इनहेल एक्सहेल पर फोकस करना। मैं आपको इतना तक सिखा दूंगा कि आप बिना नॉस्ट्रल प्रेस करें, आप इधर लेफ्ट ले रहे हो या फिर राइट से निकाल रहे हो, लोग करते हैं ना, मैं आपको बिना हाथ लगाई राइट से अपनी इच्छा से एयर एंटर करेगी, आप बिना टच की, और लेफ्ट से निकलेगी, लेफ्ट से एंटर करेगी, राइट से निकलेगी, बिना हाथ लगाए, मैं वहां तक आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। बाद बाकी की फीलिंग्स हैं वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस होंगी, ठीक है। मैं तो गाइड कर सकता हूं कि हाँ ये रास्ता जो बेहतर चल पाए, ठीक है। हो सकता है उस रास्ते पे मैं बेहतर ना चल पाऊं, ठीक है, मुझे आता है, मुझे रास्ता पता है, पर मैं चल नहीं सकता उस रास्ते पे, ये मान के चलो, ठीक है। पर आप अभी इनिशियल फेज में, हो सकता है मैं रास्ता तो बेटा उससे जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे, और आप में दम है, जोश है, ठीक है, और आप चल गए तो आप बहुत बेहतर पहुंच जाओगे, मतलब आप मुझे बताओगे, शायद वो एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो इतना मैं बता सकता हूं कि आपको ये करना है, ऐसा करने से ये आपको दिखेगा, ये जो रिजल्ट
मिलेंगे और आपके ब्रेन की जो मेमोरी है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, आपके मतलब सिटिंग कैपेसिटी है, यहां तक कि आपको फील होगा यार आज एक बार पढ़ लिया, याद हो गया एक बार में, ठीक है। आप जो 10 घंटे सोकर के भी नींद पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप 4 घंटे के अंदर नींद पूरी कर लोगे, यानी आपका टाइम, बहुत सारा टाइम आप फील करोगे आप, ठीक है। यार मैं मैनेज कर पा रहा हूं, मैं हर चीज मैनेज कर पा रहा हूं। जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको फील होगा यार एक बार पढ़ा था, देखो टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे से, ठीक है। यानी सारा खेल न्यूरॉन्स का है। मेमोरी किस फॉर्म में बनती है? सिनैप्स की फॉर्म में बनती है। तो अब सिनैप्स को बनाना कैसे है? कई बच्चे अपने न्यूरॉन को डीजनरेट कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके से ब्रेन का वो चला रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, टेंशन में क्या है, तो न्यूरॉन डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमें न्यूरॉन रीजनरेशन करना है, डीजनरेशन नहीं करना, ठीक है। और सारा खेल न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, ठीक है। यानी जब आप मेडिटेशन करते हो तो ब्रेन में ऐसे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां साइंस अभी फेल है, नहीं कहती है यार हो क्या रहा है, ठीक है। यानी साइंस को पता ही नहीं है। यानी आपको ऐसे ऐसे चीजें आपको कहते हैं कि पूर्वाभास, ठीक है, पहले से पता चल जाएगा ये ऐसा। थर्ड आईज जो टर्म सुना होगा आपने, बहुत सारी चीजें, उसके लिए बहुत मतलब एक जर्नी है बहुत बड़ी, पर उस जर्नी का इनिशियल सीड जर्मिनेशन आप आज करना स्टार्ट कर देना। मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। सीड जर्मिनेशन में पहला काम मैंने बोल दिया आपको, सिटिंग 10 मिनट की सिटिंग, स्ट्रेट बोन, ठीक है, बैकबोन को स्ट्रेट करके, वही आप अर्ध पद्मासन भी कहते हैं, मतलब बाल्टी लगा के बैठ जाना, सिंपल। एक पैर को अपनी थाइस के ऊपर रख लेना, दोनों रख लोगे क्रॉस करके तो बहुत बेहतर है, एक को भी रख लोगे चलेगा, बैकबोन अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। और बस समझ रहे हो ना, इनहेल एक्सेल, और फील करो। जब इनहेल होगा ना उसको फील करो, एक्सेल होगा तो फील करो, इनहेल होगा तो फील करो, एक्सेल होगा तो उसको फील करो, ठीक है। 10 मिनट अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन फालतू बकवास से हट जाएगा। और जहां ब्रेन आपका उन फालतू बकवास से हटा, आप समझना आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और इनहेल एक्सेल पर देना स्टार्ट कर दिया, फिर आप ये भी फील करोगे कि एयर कहां तक जा रही है, वो आप आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है, यस या नो, ओके। हाँ बिल्कुल, 15 मिनट मैंने 10 से लेकर 15 मिनट उन लोगों के लिए बोला जो नहीं कर सकते। बच्चे अगर 20 मिनट कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, ठीक है, पर 20 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। 20 मिनट बहुत होते हैं। टारगेट उतना बनाओ जितना आप कर पाओ, ठीक है। हम टारगेट तो बहुत बड़ा बना लेते हैं कि यार आज तो हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे 3 घंटे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे 3 घंटे और 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ेंगे, और पर हम कुछ भी नहीं पाते। उतना टारगेट बनाओ जितना आप कर सकते हो। तो अगर आप उतना बनाओ जितना कर सकते हो तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटा टारगेट बनाओ, पर जो बनाओ उसको पूरा करो, बस मैं इतना कहता हूं। जब हम छोटे टारगेट बनाते हैं और उनको करते हैं तो अगले टारगेट के लिए हमारे अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, तो हम उससे बड़े टारगेट को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा सेट इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं हम, जो भी चीज पढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, ठीक है। एकदम 20 मिनट का मत बनाओ। 10 से 15 मिनट बहुत होते हैं इनिशियल बच्चे के लिए, 10 मिनट भी बहुत होते हैं, पसीने आ जाते हैं 10 मिनट के अंदर जाड़ों में, अगर प्रॉपर तरीके से कोई ध्यान से करता है इसको, देख लेना ट्राई करके, ठीक है। तो आज का बेसिक इतना ही रखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन, ठीक है। हाँ, कई बच्चों ने इवोल्यूशन के लिए बोला था, तो अभी तरुण सर की क्लास आएगी, देन उसके बाद मैं इवोल्यूशन और स्ट्रेटेजी साथ कराने वाला हूं। तरुण सर आपके एग्जाम के देखेंगे कि किस तरीके से शेड्यूल बनता है। इसको रिलीजन से मत जोड़ना कोई भी, ठीक है, क्योंकि टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, दिस इज अ साइंस, ठीक है। इसको करोगे क्योंकि ये साइंस है, मेडिकल साइंस है, मतलब इंडिया तो छोड़ो दूसरी कंट्री भी इसको मानते हैं। इसको फील करो यार, मतलब एयर 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 जो है भाई, एयर को लेना निकालना, इसको कहीं किसी से टच मत करना, ऐसा मत करना कि रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज है, ये फील करना। आप प्राण वायु यानी एयर को, जो वाकई में आपकी बॉडी को मतलब जीवन देती है, आप कह सकते हो, उसको फील करना है, ध्यान से फील करना है 10 मिनट के लिए, बैकबोन को स्ट्रेट करके। ये इनिशियल स्टेप है, करोगे आप अपने ब्रेन में चेंज देखोगे, बिल्कुल साइंस है, बिल्कुल खतरनाक साइंस है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, रिवीजन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने बहुत बढ़िया। तो कई बच्चों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना 7 डेज तक, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना आफ्टर 7 डेज, जब आपकी सिटिंग प्रॉपर हो जाए 10 to 15 मिनट, ठीक है, तब आपको, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस करना होगा। आप नॉर्मल अभी इनहेल एक्सेल पर फोकस कर रहे थे ना, फिर 7 डेज के बाद आप क्या करने वाले हो, ध्यान तो आपको ब्रीथिंग पर ही रखना है, ठीक है। आप क्या ध्यान रखोगे, राइट नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल, देन लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात। स्टार्टिंग क्या करोगे, लेफ्ट राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, ठीक है। एक राउंड पूरा हो गया। तो ऐसे ही 20 राउंड करने हैं, ठीक है, 7 डेज के बाद सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज तो आपको नॉर्मल क्या करना है, बैठना है 7 डेज तक, सिटिंग पोजीशन मेंटेन करनी है, और ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल पर, दोनों ही नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल पर आपको बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, फील करना है उसको। फिर उसके बाद ध्यान थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा, अब आप राइट से लोगे लेफ्ट से निकालोगे, लेफ्ट से लोगे राइट से निकालोगे, ठीक है। उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, फील करना है, कहीं से भी एयर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फील करोगे कि राइट से एयर इनहेल हो रही है और लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल हो रही है और राइट से एक्सेल। सुनने में अजीब सा लगेगा पर आप करके देखोगे होना चालू हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 दिन लगेंगे, होना चालू हो जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू ये मेंटेन करना है, अगेन 10 से 15 मिनट, ठीक है, इतना ही मेंटेन करना है। फिर थर्ड राउंड आएगा इसका, मैं 3 राउंड बता रहा हूं, थोड़ा गैप हो जाएगा, इस गैप में 3 राउंड आप कर पाओगे जब मेरा अगला सेशन आएगा, ठीक है। तो इन 3 राउंड के अंदर तीसरे राउंड में क्या करना है आपको, जब आप इनहेल करोगे, एयर को इनहेल करोगे तो वो एयर अंदर जाएगी, आप फील करोगे वो एयर अंदर जा रही है, अंदर रोटेशन होगा एयर का, रोटेशन होकर के फिर आप एक्सेल करोगे, यानी पूरे चक्र पर ध्यान दोगे। और पहली बार शायद ना लगे आपको, पर जब आप कुछ दिन करोगे तो आपको फीलिंग आनी चालू हो जाएगी कि एयर इनहेल भी हो रही है, देन इनहेल जाकर के लंग्स के लोअर पार्ट यानी बॉडी के इनर पार्ट में एंटर कर रही है, फील करोगे आप, फिर रोटेशन हो रहा है उसका, देन अगेन वो एक्सेल हो रही है, ठीक है। अगेन यही चीज रिपीटेशन करोगे थर्ड राउंड में, पर थर्ड राउंड एक दूर की बात है, अभी 2 ही राउंड मेंटेन करो अभी तो आप, ठीक है।
थर्ड राउंड तक हो सकता है शायद मैं रिपीटेशन, मेरा लेक्चर आना चालू हो जाएगा, थर्ड राउंड वहां देना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जब तक कहीं यूट्यूब पर या इधर उधर कहीं पर भी हम कोई वीडियो नहीं डाल रहे इसका मेडिटेशन का, तब तक आप क्या करोगे, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। वहां हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एक एक इन्फॉर्मेशन लिख करके देंगे कि ये करना है, इतने राउंड करना है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पर तब तक आपको सेटिंग पोजीशन, इनहेल एक्सेल, ठीक है, नॉर्मल इनहेल एक्सेल, देन लेफ्ट राइट, इसको मेंटेन करना है, बस इतना करो। देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। तो करना चालू करना, कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज हमारा पूरा ही फिनिश करना है चैप्टर, क्लियर था आपको, ठीक है। कमेंट में दे रखा है, आज जिम से आपको थकान होगी, ठीक है, जिम से थकान होगी, ठीक है, और उस थकान की वजह से आपको नींद आएगी, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिम अलग चीज है, ठीक है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी अलग चीज है और मस्कुलरिटी अलग चीज है, ठीक है। मसल्स बिल्डअप होना अलग बात होती है और इंटरनल एनर्जी क्रिएट करना अलग बात होती है। इंटरनल एनर्जी मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है आपके, मतलब आपको पॉजिटिव रखती है। और मैंने समझाया था ना आपको कि ताओ ते चिंग चाइना टेंपल, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको ड्रग वाले के अंदर, आपने स्टडी भी ढूंढ भी लिया होगा उसके बारे में, कई बच्चों ने ढूंढा भी था उसके बारे में नेट पर। तो बेटा वहां पर वो टोटली मेडिटेशन पर फोकस करते हैं, टोटल मेडिटेशन पर। इतनी पावर है उनके पास कि कम से कम 40-50 जिमर आ जाएंगे ना, उस सबको हवाई हवा में खेल कर देंगे, ठीक है। तो सारा खेल मसल्स का नहीं है, खेल इस एनर्जी का है, ठीक है। तो बस मैं आपको इसी एनर्जी की बात करता हूं, इसी को बिल्डअप करना है और इसी पर फोकस करना है। और अभी आपको इसी की ही रिक्वायरमेंट है, मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ गए ना मेरी बात। एग्जाम के लिए सिर्फ इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी है, बता चुका हूं मैं, ड्रग पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको। ड्रग का सारा खेल ही इसी पर है, ठीक है। जो भी मैंने बताया फाइटर्स जो थे, वो ड्रग लेने के बाद उनके अंदर ताकत आती थी। अगर मसल से ताकत आनी होती तो मसल तो बिल्ड, जिम तो पहले ही जाते थे, तभी ड्रग लेने के बाद उतनी पावर क्यों आती थी? क्योंकि ड्रग लेने से वो अपनी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते थे, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन, समझ लो ना, हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बॉडी में एकदम चेंज करते थे। तो वही हार्मोनल इन्फ्लुएंस विदाउट ड्रग आपको, ठीक है, विल पावर से जनरेट करना है। बस मैं इतना बस बोलूंगा, उससे मजा आएगा, और तो सब बकवास है, ठीक है। चलो ठीक है, ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार की प्रैक्टिस। फ्लो डायग्राम अपलोडेड होती है, आपको फुल मार्क्स है, ठीक है। बच्चा है का टॉपर बच्चा लगता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को एग्जाम में भी चाहता है यार 100 में से 100 के ज्यादा भी हो सकते हैं, हम दे सकते थे। मैं कई एग्जाम में डिस्कशन होता है मेरा, वो बोलते हैं कि सर कुछ कॉपी तो ऐसी आती है, मन करता है कि 100 में से भी 100 में से भी ज्यादा मार्क्स दे दें, बट हमारे हाथ में नहीं है। तो 100 मतलब समझ ना, फुल में तो फुल मार्क्स तो हम को फॉलो करना बोर्ड के अंदर, मजा आ जाएगा, कोर्स में हर चीज आपको मिल जाएगी। क्या है, तो आगे चलते हैं। तो अब